अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज़ रॉबिन्सन क्रूसो। एट द एज ऑफ 18 आई डिसाइडेड टू लीव माय होम एंड गो टू सी। मेरा नाम रॉबिन्सन क्रूसो है और जब मैं 18 साल का हुआ मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा और मैं सी की तरफ जाऊँगा क्योंकि मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। लेकिन माई फादर एंड मदर ट्राई हार्ड टू मेक मी चेंज माई माइंड। उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे फादर और मदर ने कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ, मैं कहीं ना जाऊँ, मैं यहाँ पे रहूँ इंग्लैंड में। दे वॉन्टेड मी टू स्टे इन इंग्लैंड एंड बिकम अ लॉयर एंड लिव अ मिडिल क्लास लाइफ। वो कहते हैं कि मेरे वालिद जो थे, मेरे वालिद और वालदा, वो कहते थे कि तुम इंग्लैंड में रहो एंड बिकम अ लॉयर, क्या बनो, लॉयर बनो और एक मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी जियो, विच दे बिलीव टू बी द बेस्ट सिचुएशन अ मैन कुड फाइंड हिमसेल्फ इन। उनकी नज़र में ये एक अच्छी सिचुएशन थी एक बंदे के लिए कि वो एक मिडिल क्लास लाइफ जियो और लॉयर बन जाए। यहाँ पे उनके उनके फादर और मदर ही चाहते थे। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि किस एज में वो घर से निकला, कहाँ जाना चाहता था, क्या करना चाहता था। दूसरी चीज़, उसके फादर और मदर क्या चाहते थे, वो क्या बने। दो क्वेश्चन इस पैराग्राफ में है। सो यू हैव नो रीज़न टू लीव, माई फादर सेड टू मी। मेरे फादर ने मुझे बोला तुम्हारे पास कोई भी रीज़न नहीं है जाने का। यू शुड बी हैप्पी विद वट यू हैव हेयर। तुम्हें खुश होना चाहिए तुम्हारे पास जो कुछ भी यहाँ पे मौजूद है। आई कैन हेल्प यू फाइंड अ जॉब। उन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हारी जॉब ढूंढने में मदद करूँगा। यू डू नॉट नीड टू रिस्क योर लाइफ एज योर ब्रदर डिड हिज। तुम्हें ज़रूरत नहीं अपनी लाइफ रिस्क में डालने की जैसे तुम्हारे भाई ने डाली थी। अब उसका भाई भी था एक। माई ब्रदर हैड ज्वाइन द आर्मी सीकिंग एडवेंचर। सिर्फ एडवेंचर के लिए उसके भाई ने आर्मी ज्वाइन की थी और वो एक कंट्री वॉर में मारा गया। इसलिए उसके फादर ये कह रहे थे कि जिस तरीके से तुम्हारे भाई ने अपनी लाइफ रिस्क में डाली है, तुम्हें डालने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट हैपेंड विद हिज ब्रदर, वो भी याद हो, ये पता हो आप लोगों को। और ये उसके फादर ने उसको क्या बोला था, क्या सजेस्ट किया था। आई प्रॉमिस टू स्टे। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं रुकूंगा। बट आई ऑन द 1st of September 1651 आई बोर्डेड अ शिप टू लंदन विदाउट आस्किंग फॉर माई फादर ब्लेसिंग। इसने फादर से प्रॉमिस किया कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन 1 सितंबर 1651 को ये लंदन वाली एक शिप में बैठ गया बिना अपने फादर की ब्लेसिंग लिए, मतलब उनकी दुआएं लिए या उनको बताए बिना ये चला गया वहाँ से। अब कब गया ये डेट याद रखना। नेक्स्ट, हाउ एवर आई नेवर थॉट दैट माई ट्रबल वुड स्टार्ट सो सो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी मुश्किलात इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगी। एंड कुड नॉट इमेजिन हाउ लॉन्ग दे वुड लास्ट। और मैंने नहीं सोचा था, ये इमेजिन ही नहीं किया था कि ये कितनी दूर तक जाएंगी ये। एज सुन एज शिप वॉज आउट ऑफ द हम्बर, मैं कश्ती वहाँ से निकली, द विंड बिगेन टू ब्लो एंड द सी टू रेज इन द मोस्ट फ्राइटेंड वे। मतलब जैसे हमारी कश्ती वहाँ से निकली है पोर्ट से, ख़तरनाक सी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मोस्ट फ्राइटेंड में मतलब सबसे ख़तरनाक था वो देखा उन्होंने जो हवाएं, समुद्री हवाएं चल रही थी। आई टेरिफाइड एंड वेरी सिक। मैं बहुत घबरा गया। नेक्स्ट, आई सून बिगिन टू रिग्रेट वाई वट आई हैड डन। मुझे बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो गया, ये रिग्रेट हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि जो मैंने किया। आई प्रॉमिस टू गो बैक टू माई फादर होम एंड लिव इन अ क्वाइट लाइफ। फिर मैंने खुद से, क्योंकि अब समुद्री हवाएं देख के वो डर गया, अब उसे पछतावा हो रहा था कि मैं क्यों आया। और उसने अब ये अपने आप से प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं अब वापस अपने फादर के घर जाऊँगा और एक क्वाइट, एक पुरसकून से ज़िंदगी जीऊँगा। एंड नेवर अगेन टू फॉलो माई नीड फॉर एडवेंचर इफ़ ओनली माई लाइफ वुड बी सेफ। उसने कहा मैं कभी भी अपना जो अपना एडवेंचर का ख्वाब है, कभी भी जो इसको नहीं करूँगा अगर मेरी ज़िंदगी बच गई तो। ये अब इसने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि मैं वापस जाऊँगा घर और मैं अपने फादर के पास जाऊँगा और कभी भी एडवेंचर नहीं करूँगा। लेकिन वन द स्टॉर्म डाइड डाउन, जैसे ही वो तूफान, समुद्री तूफान रुका, सूरज निकल आया ब्राइटली एंड काम ब्लू सी नज़र आ रहा था दूर दूर तक। आई फॉरगेट ऑल माई फियर्स एंड ऑल द प्रोमिसेस। जो भी उसका डर था, जो भी उसने अपने आप से अभी यहाँ पे प्रॉमिस किए थे ऊपर, अभी इसने यहाँ पे जो भी ऊपर प्रॉमिस किए थे वो सारा कुछ भूल गया। जैसे सब कुछ काम डन हुआ वो भूल गया। एंड आई हैड मेड एंड वेंट ऑन विद माई जर्नी। और चुपचाप वो जैसे जर्नी जा रही थी वहाँ पे सब कुछ भूल भाल के वो वहाँ पे अपनी जर्नी कंटिन्यू की उसने। अब उनको एक वीक हो चुका था, मतलब 6th डे था उनका। द विंड बिलो टू बिगिन टू ब्लो स्ट्रॉन्गली अगेन। हवाएं बहुत तेज़ दोबारा से शुरू हो गई। इट ब्लो हार्डर एंड हार्डर, वो बहुत तेज़ होती गई एंड इट लुक्स लाइक द वेव्स वुड स्वेलो अप द शिप। और वो ऐसे लग रहा था जो लहरें आ रही हैं, जो वेव्स आ रही हैं, वो हमारी कश्ती को पूरे तरीके से खा जाएंगी, जिस तरह वेव्स स्वेलो कर लेंगी, निगल लेंगी या पानी के अंदर ले जाएंगी। वी डिसाइडेड टू एंकर द शिप इन यारमouth रोड। हमने सोचा कि अपनी शिप को यारमouth रोड एक जगह है वहाँ पे एंकर करते हैं, मतलब रोकते हैं। विच वॉज लाइक अ हार्बर, वो एक हार्बर की तरह था, ठीक है। बट ऑन द 8th डे, लेकिन जब 8वां दिन हुआ, द विंड इंक्रीज एंड द सी बिगिन रफर। हवाएं दोबारा से चलना शुरू हो गई और जो समुंदर था वो पूरी तरीके से रफ हो चुका था। लाइक हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, पानी इधर उधर हो रहा है ऐसा। टू मेक मैटर वर्स्ट अ स्टॉर्म ब्रोक आउट। उन्होंने उस समुंदरी तूफान ने मैटर को और भी ख़राब कर दिया और स्टॉर्म ब्रोक आउट हो गया, ऐसे लग रहा था। वी हैव नो होप वी विल बी ड्रॉन। हमें कोई भी होप नहीं थी अब बची कि हम, अब उन्हें यह लग रहा था अब हम डूब जाएंगे।
लेकिन अचानक से आई हेयर द कैप्टन सेइंग, मैंने ये सुना कि कैप्टन बोल रहा है, द वेव्स वर हाई एज माउंटेन, यहाँ पे वेव्स ऐसी हैं कि जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ हों, एंड दे हिट द शिप विद ग्रेट फोर्स एवरी 3 to 4 मिनट। वी हैव नो होप वी विल बी ड्रॉन, आई हेयर द कैप्टन सेइंग। मैंने एक आवाज़ सुनी, कैप्टन बोल रहा है कि वी हैव नो होप, हमारे पास कोई भी होप नहीं बची, अब हम डूब जाएंगे। ये कैप्टन के अल्फाज थे। देन द वेव्स वर एज हाई एज माउंटेन, लहरें इतनी बड़ी थी, इतनी ऊंची थी जैसे कि पहाड़ों, और वो हर 2 से 3 3 से 4 मिनट में हमारी शिप को टक्कर मार रही थी, लहरा हमारी शिप के साथ लग रही थी वेव्स आके। आई सा 2 ships बीन पुल्ड आउट ऑफ यारमouth रोड टू सी बाय द स्टॉर्म, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, वो जिस रोड पे रुके थे यारमouth रोड पे, वहाँ तूफान की वजह से 2 कश्तियाँ डूब चुकी हैं। बोथ ऑफ देम वर डिस्ट्रॉयड बिफोर माई एवरी आइज, मतलब वो कह रहे हैं मेरी आंखों के सामने दोनों कश्तियाँ पूरी तरीके से तबाह हुई हैं। एंड आई कुड टेल दैट वी वर इन ग्रेट डेंजर टू, और मैं बता सकता हूँ कि हम भी बहुत बड़े खतरे में हैं। टुवर्ड द इवनिंग द कैप्टन डिसाइडेड टू कट द फ्रंट मास्ट, शाम को जैसे हुई तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम जो कश्ती के ऊपर कपड़े लगे होते हैं ना ऊपर, जो उन कश्ती को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पिक्चर में भी आपके होगा, तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो मास्ट जो है उसको हम ख़त्म, मतलब एक को काट देंगे ताकि हमारी कश्ती ज़्यादा हिले नहीं, बिकॉज इट्स मेक द शिप शेक टू मच, क्योंकि उस मास्ट की वजह से, उस कपड़े की वजह से 3 4 लगे हुए हैं, उन्होंने एक काटा ताकि, क्योंकि उनकी कश्ती बहुत शेक कर रही थी। देन वी कट द मिडल मास्ट, फिर हमने बीच वाला भी काट दिया, बट नथिंग वी डिड हेल्प, लेकिन वो काटने की वजह से भी कोई हेल्प नहीं हुई। एंड देन वाटर बिगेन टू फ्लो इन, आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया। नो मैटर हाउ हार्ड वी वर्क टू गेट द वाटर आउट, हमने इतनी मेहनत की उस पानी को बाहर निकालने में, हम जितना पानी निकालते थे उतना ज़्यादा पानी अंदर आ जाता था। द मैन फेल टू देयर नीज, मतलब हमारे घुटनों तक पानी आ चुका था। अब हमें सिर्फ यही था कि अब कोई ना कोई मिरेकल हो जाए, अब कोई ना कोई मोजा हो जाए। सो द कैप्टन फायर हिज गन फॉर हेल्प, अब कैप्टन ने अपनी गन शूट की ताकि कोई गोली की आवाज़ सुन के हमारी हेल्प के लिए आ जाए। अ लाइट शिप would which we could see just ahead set us aboard that came near, हमारे पास हमने एक लाइट शिप देखी जो कि हमारे नज़दीक आ रही थी, बट द वेव्स मेड इट इनक्रेडिबली डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट ऑन बोर्ड, लेकिन लहरें इतनी तेज़ थी कि हम उस कश्ती में ट्रांसफ़र हो ही नहीं, मतलब दूसरी कश्ती में पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अब एक कश्ती उनके लिए हेल्प के लिए आई थी, बट ये वेव्स की वजह से वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। आवर मैन थ्रू देम रोप, मतलब हमारी कश्ती के एक बंदे ने रस्सी दूसरी कश्ती में फेंकी कि किसी न किसी तरीके से हम उस कश्ती को अपने नज़दीक लेके जाएँ या फिर हम उनके नज़दीक चले जाएँ, एंड गेट इन टू द बोट, और हम उस कश्ती में जा पहुँच पाएँ, उस बोट में पहुँच पाएँ। लेकिन अगेन देयर वॉज नो वे दैट वी कुड रीच देयर शिप, अगेन वहाँ पे कोई भी ऐसी होप या ऐसा रास्ता ही नहीं था कि हम उस कश्ती तक पहुँच सकें। सो वी ऑल एग्री टू लेट द वाटर टेक द बोट टूवर्ड द शोर, फिर हमने खुद ही डिसाइड किया कि चलो ये जो पानी है ये हमें खुद ही किनारे तक लेकर जाएगा। विद आवर लाइव्स इन ग्रेट डेंजर, अब हमारी खतरे बहुत अब हमारी जो ज़िंदगियाँ बहुत बड़े खतरे में थी। वी मैनेज टू रीच द शोर ऑफ विंटर टोननेस, अब हमने डिसाइड किया किसी ना किसी तरीके से वो लोग ना एक किनारे पे पहुँचे, कहाँ पे था वो, विंटर टोननेस में, इन पुअर कंडीशन विद अ वेरी हैवी हार्ट, मतलब वो पहुँच गए थे किनारे पे, उस जगह का नाम था ये, याद रखना ये, और बहुत बुरी हालत थी इनकी, इनके हार्ट बहुत हैवी हुए हुए थे। आई वॉक टू यारमouth अलॉन्ग विद द अदर्स, मैं अब उस जगह पे जा रहा हूँ दूसरों के साथ, जहाँ पे वो गांव के लोग जो भी वहाँ के रिहायशी थे उन्होंने इनको गर्म कपड़े दिए, रहने के लिए जगह दी और कुछ पैसे दिए ताकि ये वापस अपने घरों को जा सकें। बट आई गो बैक टू सेफली ऑफ माई होम, अब ये सवाल खुद से पूछ रहा है कि क्या मैं सेफली अपने घर जा सकूँगा। नो आई डिडेंट, मैं नहीं जा सकता। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, उसने कहा कि किसी वजह से मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आई बिगेन टू सर्च फॉर अ न्यू एडवेंचर, अब वो एक नए सफ़र के लिए निकलेगा आगे। इन लंदन आई मीट द कैप्टन ऑफ अ शिप हु हैड बीन टू द कोस्ट ऑफ जूनिया, मतलब लंदन में वो एक कैप्टन से मिला जो कि कहाँ जा रहा था, दुनिया का था, और इन अफ्रीका में। ही सेड ही हैड ग्रेट सक्सेस देयर एंड इंटेंडेड टू रिटर्न, उसने कहा मुझे बहुत सक्सेस मिली है, बहुत, मैं अब वापस जाऊँगा वहाँ पे। ही सीम्स टू लाइक मी, उसने ऐसा देखा कि वो उसने मुझे पसंद किया, एंड सो ही आस्क्ड मी टू कम अलॉन्ग ऑन द ट्रिप विद हिम, और उसने मुझे बोला कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, ऑल एक्सपेंसेस पेड, उसने कहा जितने भी जो कुछ भी होगा वो पेड होगा, पैसे देने होंगे उसके, मतलब ब्रिंग, मतलब सब पेड है, जो कुछ भी हम लोग जितना पैसे देते हैं वो उल्टा हमें देंगे। ब्रिंग सम टॉयज विद यू, उसने सिर्फ मुझे ये बोला कि अपने साथ कुछ खिलौने लेके आना, यू कैन सेल देम टू द नेटिव एंड द मेक गुड मनी, उसने कहा तुम ये जो खिलौने हैं वहाँ के रिहायशियों को जाके बेचना और वहाँ पे क्या बनाना, पैसा बनाना।
वो जो ऊपर वाली सिचुएशन थी वो वहाँ ख़त्म हो गई। अब ये नेक्स्ट सिचुएशन वो डिस्कस करा, क्योंकि उसने बोला किसी ना किसी सिचुएशन वजह से मैं वो आगे प्रॉब्लम अपनी सिचुएशन डिस्कस नहीं कर रहा। तो अगली वो फिर लंदन में एक कैप्टन से मिला, जो कि उसने कहा मैं बहुत सक्सेस हासिल की है, मैं वापस जा रहा हूँ। उसने मुझे पसंद किया, उसने मुझे एक ऑफ़र दी कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन ये सब सारे एक्सपेंसेस पेड होंगे, ठीक है। और दूसरा, अपने साथ कुछ खिलौने लेके आना ताकि तुम वहाँ के रिहायशियों को ये बेच सको और पैसे कमा सको। सो आई स्पेंड द 40 पाउंड, मैंने 40 पाउंड ज़ाया कर लिए, या ज़ाया नहीं, लगा लिए। आई हैड मैनेज टू कलेक्ट टू बाय टॉयज़, मतलब उसने खिलौने जो टॉयज़ खरीदे हैं वो कितने पैसों के खरीदे हैं, 40 पाउंड्स के खरीदे हैं, विच बाय द एंड ऑफ द जर्नी हैड मेड मी 300 पाउंड्स। मतलब अब उसने 40 पाउंड तो लगाए हैं खिलौनों पे, लेकिन जब उसने खिलौने बेचे हैं और जो पैसे बनाए हैं वो 300 पाउंड्स बनाए, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। वो कैप्टन बिल्कुल ठीक कह रहा था कि ये मेरे लिए सक्सेस थी। तो अब इसके लिए भी ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसने सिर्फ 40 पाउंड लगाए हैं खिलौनों पे और उसको जब बेचा तो उसको 300 पाउंड्स मिल गए। दैट वॉज द ओनली जर्नी दैट एवर सक्सेसफुल फॉर मी। उसने बोला ये वाहिद वो जर्नी थी जो मेरे लिए कामयाब रही है, वो भी उस सिर्फ कैप्टन की वजह से। जब हम वापस आ रहे थे, वो जो अच्छा कैप्टन था वो बीमार हो गया और वहाँ पे ही मर गया। आई डिसाइडेड टू लीव 200 पाउंड्स ऑफ माई मनी विद द कैप्टन ऑनेस्ट वाइफ फॉर सेफ कीपिंग। मैंने डिसाइड किया कि उसमें से 200 जो हैं वो मैं कैप्टन की वाइफ को दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो पैसे कैप्टन की वजह से कमाए थे। अब कैप्टन मर गया तो जो उसने 300 कमाए थे उसमें से उसने 200 जो है कैप्टन की वाइफ को दे दिए। एंड वो कोशिश ये कर रहा था कि मैं दूसरी दफ़ा अपनी लक आजमाऊँ, मतलब दूसरी एक था इसका माइंड में ये था कि मैं दोबारा जाऊँ और अपनी लक आजमाऊँ। आई गॉट ऑन द सेम शिप, उसी कश्ती में ये दोबारा चढ़ा एज अ ट्रेड मैन। अब किस नज़रिए से, एज अ ट्रेड मैन चढ़ा। एंड आई सेट ऑफ ऑन जर्नी टूवर्ड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, बट देन अनफॉर्चुनेट हिट अगेन। लेकिन उसने कहा कि हम वेस्ट की तरफ, अफ्रीका की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस दफ़ा फिर कोई ना कोई मसला हमें हिट कर दिया किसी ने। क्या हुआ, नियर द कैनारी आइलैंड, एक आइलैंड है कैनारी, इनकी कश्तियों को मोरोको पायरेट्स, समुद्री जो डाकू होते हैं, और वहाँ के मोरोकोन जो पायरेट्स थे, इनकी कश्तियों पे उन्होंने हमला कर दिया। 3 of men, our men were killed, हमारे 3 बंदे मारे गए। एंड द रेस्ट ऑफ अस वर टेकन बैक टू सेल्स एज अ प्रिसोनर, और जो हम बाकी थे हमें जाके गुलाम बना लिया या हमें जेल में डाल दिया गया। एवरीवन वाज सेंट नॉर्थ टू इम्पीरियर, हर किसी को कहाँ भेज दिया, नॉर्थ में भेज दिया, इम्पीरियर के नॉर्थ में भेज दिया, नॉर्थ कोर्ट में, एक्सेप्ट फॉर मी, सवाए मेरे सबको नॉर्थ में भेज दिया, कुछ को मार दिया, मुझे नहीं भेजा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि द कैप्टन ऑफ द पायरेट शिप कीप मी एट हिज होम, जो कैप्टन था, समुद्री कश्ती का जो कैप्टन था, वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया टू बी द पर्सनल स्लेव, ताकि वो मुझे अपना पर्सनल गुलाम बना सके। अलॉन्ग विद द यंग बॉय सर्वेंट कार्ड जूरी, और उसका एक छोटा सा लड़का गुलाम वहाँ पे नौकर था जिसका नाम था जूरी। A Moroccan man who was a Moor. Every day the captain went out to the sea and left me behind on shore to care of his garden and house. हर रोज़ जो कैप्टन है वो हर रोज़ समुद्र पे जाता था, किनारे तक जाता था, लेकिन इसको अपनी गार्डन की रखवाली के लिए अपने घर में छोड़ के जाता था, रॉबिन्सन को। वेयर आई थॉट फॉर नथिंग एल्स बट माई escape, मैं कुछ नहीं सोचता था, मैं सिर्फ सोचता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। आई होप दैट ही वुड टेक मी ऑन बोर्ड विद हिम, मैं ये सोचता था कि कहीं ना कहीं मुझे अपने साथ ले जाए, एंड दैट his ship would be attacked by a Spanish or Portuguese ship, which would result is in me being set free, but that never happened. क्या हुआ कि जब वो गया हुआ था समुद्र पे, तो उसकी कश्ती पे स्पेनिश ने या फिर पुर्तगाल्स की जो शिप है उन्होंने अटैक कर दिया। फिर इसने रियलाइज़ किया कि अब मैं आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।